हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक हीलर कैसे अपनी हिडन एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक ट्विन फ्लेम तो हीलर होगा ही अगर आप एक ओल्ड सोल हैं, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बताया था ओल्ड सोल के अंदर कौन कौन से टैलेंट्स होते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप एक हीलर हैं, तो किस तरह अपने हिडन पोटेंशियल को आप बाहर निकालें, किस तरीके से आप बैलेंस हो जाएं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे स्ट्रो। आए दिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं। मैं फील करता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इस जर्नी में हैं, या ओल्ड सोल हैं, या उनके अंदर ऐसी गुण है कि वो दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरे की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बट अगर आपको खुद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, आपका जो गुरु तत्व है, जो हीलिंग एबिलिटी है, जो आप में एनर्जी है, उसको अगर प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया गया, तो कैसे वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में चली जाती है, कैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। काफ़ी सारे लोगों को इससे रिलेटेड इल्यूजन्स भी होते हैं। पहले बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। एक हीलर मोस्टली ट्विन फ्लेम के फॉर्म में हो सकता है। बहुत सारे हीलर हैं और एवरी ट्विन फ्लेम हीलर तो होगा ही, क्योंकि उनको हायर सेल्फ पे जाना है। खुद के बारे में अगर आप जानने लगते हैं ज़्यादा, तो आप एक हीलर बन जाते हैं। आप खुद अच्छे से इनर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे। जो व्यक्ति खुद ही इनर वर्क नहीं कर रहा, उसको दूसरों को गाइड करने में दिक्कत होगी डेफिनेटली। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है, ऑलरेडी है, बाय बर्थ है। आपने ये चीज़ महसूस की होगी। आपके साइंस जो ट्विन फ्लेम के महसूस करते हैं, नेचर के साथ जैसे कनेक्ट होते हैं वो लोग, जैसे कम्युनिकेट करते हैं, जैसा लाइफ चल रहा होता है, आप कई सारे लोगों को हील करेंगे। अपने फ्रेंड सर्किल में देख लीजिएगा, ऐसा होता है। बट अगर आपने अपनी एनर्जी का चैनलाइजेशन नहीं किया, तो कई सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे आपको इल्यूजन्स क्रिएट होंगे। दूसरा पॉइंट है, यहाँ आप अपनी शक्ति आपके अंदर जो होगी वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, उनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से कर लिए, लेकिन वो लोगों को तो गाइड कर रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी का अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ग्रोथ करने के लिए। और हमको लगेगा कि डिवाइन हमारा टेस्ट ले रहा है, हमारा परीक्षण कर रहा है, हमको एक सही रास्ता दिखाना चाहता है, इसलिए हमको टेस्ट लिए पड़ा है हमारी। दोस्तों, डिवाइन कभी टेस्ट नहीं लेते हैं। इस प्रकृति का सब हिस्सा है। ईश्वर को क्या पड़ी है हमारा टेस्ट लेने के लिए। एक्चुअली उसके लिए सभी सोल इक्वल हैं, बराबर हैं। हम बस ये ईगो के कारण बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिवाइन या ईश्वर जो हमारे अंदर है वो हमारा टेस्ट ले रहा है। जब हम ये जानने लगते हैं हु एम आई, तो सारे इल्यूजन्स दूर हो जाते हैं। हम सही तरीके से जब साधनाएं कर रहे होते हैं, आपस में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस जर्नी में आती प्रॉब्लम है। इस हीलर अगर आप हैं तो आती प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ट्विन फ्लेम्स का मतलब कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप कुंडली अवेकनिंग कर रहे हैं, अपने अंदर इनर सेल्फ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर इस जर्नी में हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी। मेरी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, बिकॉज मैंने प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही गुरु मेंटर के प्रशिक्षण में चीज़ों को सीखा। कुंडली अवेकनिंग के समय भी जब मैं मेडिटेशन करता तो काफ़ी बैलेंस तरीके से मैंने चीज़ों को किया, कभी मैंने उस पर फोकस नहीं किया। जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने ये नहीं सोचा कि डिवाइन मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मुझे पास होना है। ये सब बौद्धिक प्रश्न हैं। ये सब आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी कभी भी बौद्धिक नहीं हो सकती है, आपको एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं हो सकती है, वो साक्षी है। जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं आपको साक्षी भाव में आना है, उसी प्रकार आपको दुनिया को दृष्टा देखना है। आपकी सारे लॉजिक्स, सारे टेस्ट, सारी बुद्धि यहीं रह जाएगी जब आपकी सोल एक्चुअली शरीर में नहीं रहेगी। वो ओनली एनर्जी है, आपको इसका समझना होगा। और ये जो आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने चार्ट देखा जिनके मान लीजिए कि शुक्र है एयर एलिमेंट में बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या चाहेगा अपने पार्टनर से? ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि उसके पार्टनर, उसके ट्विन फ्लेम उसको फ्रीडम प्रोवाइड करें। किसी के पार्टनर
अगर उसको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं तो उसकी जर्नी में डिफ़िकल्टीज आएगी, चाहे हम शिव जी का चार्ट देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं उसमें, और आदि शक्ति के उसके अपोजिट हैं, वो भी एकदम पूरा बैलेंस मैच हो रहा है शिव शक्ति का। यही तो प्रकृति और पुरुष है। अगर हम शिव जी का चार्ट बनाएं या आदि शक्ति का चार्ट बनाएं, वहाँ तुला लगन से कुंडली शुरू होती है और शिव जी की मेष लगन से शुरू होती है। जो आपस में कम्युनिकेशन और बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इस चीज़ से रिलेट करें, अगर आपका पार्टनर सेम तत्व का नहीं है, अगर बैलेंस का नहीं है, या सम केसेस में सेम भी है तभी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। मान लीजिए कि अपोजिट है, प्यार पाने की टेंडेंसी अर्थ एलिमेंट जैसी है, आपके शुक्र अर्थ एलिमेंट में बैठे हैं। अर्थ एलिमेंट के कौन से जोडिएक साइंस होते हैं? जैसे आपके 2 नंबर वृष राशि, आपकी कन्या राशि और आपकी मकर राशि। ये जो राशियां होती हैं, 3 राशियां, वो अर्थ एलिमेंट को बताती हैं। अगर आपके शुक्र इन राशियों में बैठे हुए हैं तो आप इस तरह का प्यार अपनी लाइफ में चाहेंगे। आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन अगर आएगा, अगर इस टेंडेंसी का नहीं है तो आपको नीडीनेस लगेगी, आप चक्रों को ब्लॉक करेंगे, इवन आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएगा। अगर आपका ट्विन फ्लेम इसी टेंडेंसी का होगा तो आपकी बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपको लगेगा कि डिवाइन मेरा टेस्ट ले रहे हैं, डिवाइन मुझे प्रॉब्लम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, हम उसको ईगो के कारण ऐसा बोल रहे होते हैं, क्योंकि ईगो के कारण ऐसा होता है कि हम उसको इस तरह से देखते हैं कि मैं बहुत विशेष हूँ, मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, आई एम सो स्पेशल। बट डिवाइन के लिए, ईश्वर के लिए सब सोल्स इक्वल हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो कोई भी आम सोल हो। कोई भी पर्सन जो मेडिटेशन करता है, इनर वर्क करता है, वो इनलाइटमेंट तक पहुंच सकता है। चाहे वो बुद्ध हो, बुद्ध की कुंडली देख के बताया गया अगर जो ये बहुत बड़े संत महात्मा बनेंगे या राजा बनेंगे, तो जब संत महात्मा बन गए, एकदम पीक पे पहुँचे, राइट, एकदम पीक पे पहुँचे, देन वो चीज़ प्रिडिक्ट की गई। चाहे जो भी कुछ हो इस संसार में, इस चराचर विश्व में जो भी कुछ है, वो अगर आप अपने अंदर बैलेंस नहीं है, अपनी हीलिंग एबिलिटी को मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब इल्यूजन में हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फुल पोटेंशियल तक, अपने हायर वर्जन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना है, अपने आप को जानना है, सबसे फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए, देन आप एक हीलिंग एबिलिटी का मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे। आप में बचपन से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप एक ओल्ड सोल है, आपके अंदर बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अगर हुए हैं, आप अच्छे स्तर पे हैं, तो सबसे पहले अगर जिन भी लोगों के ग्रह मैंने देखे बहुत उच्च बैठे होते, बहुत अच्छा चार्ट है उनका, बट उनको भी प्रॉब्लम आ रही होती, कहीं ना कहीं उनको कोई मेंटर, कोई गुरु नहीं मिला, सही समय पर गाइड करने वाला कोई टीचर नहीं मिला, उन्होंने अपने मन से सीखा, इल्यूजन में है, भले वो किसी स्टेज पे हो सकता है कुछ अच्छा काम भी कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बैलेंस हैं। तो बैलेंस इज़ ऑल अबाउट संतुलन, साक्षी। इस चराचर जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो हम करता नहीं हैं, हम बस देखने। जब ध्याता और ध्येय दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों आप करने वाले भी कोई नहीं है और ना कोई कराने वाला है, जब एक स्थिति पे आ जाते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को शून्य कहते हैं। तो होपफुली जब आपकी कुंडली जैसे राइज हो रही है, जैसे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस पे भी अटकना नहीं है, या आपको कोई प्रॉब्लम मिल रही है हीलिंग एबिलिटी होने के कारण। एक्चुअली हीलर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि एक ऊर्जा, जैसे कृष्ण कहते हैं कि ऊर्जा रुक नहीं सकती, या तो अधोगति होगी या तो डाउन होगी, ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, दोनों में से एक सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी। वही जिसके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है, पावर है, शक्ति है, अगर आप उसका क्रिएटिव यूज़ नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको इल्यूजन क्रिएट करेगी, वो आप डिफरेंट तरह की चीज़ें सोचने लगेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपके उस इम्बैलेंस की वजह से आपका रियूनियन भी नहीं हो पाएगा, आपके लाइफ में अप डाउन आएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो दोस्तों देना है वो अपने इनर वर्क पे देना है, अपने आप पर देना है, और ये जानना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। बस अगर आप ये जानने लगेंगे तो अपने आप से आप फील करेंगे आसपास की सिचुएशन बदलने लगी, आपको छोटे छोटे साइंस सिग्निफिकेंसीज हो रही हैं, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि हमको
पर्टिकुलर चीज़ को करना है कि आपका आकर्षण उस ओर बढ़े। बट अगर आप इन छोटी छोटी साइंस पे बहुत फोकस करने लगेंगे तो अपने असली लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे। आप इगोइस्टिक हो जाएंगे। अब ये सोचने लगे कि हर एक चीज़ में मुझे डिवाइन कुछ बता रहा है, कुछ गाइड कर रहा है, मैं कुछ बहुत खास हूँ, स्पेशल हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो इस अवस्था को बहुत इतने अति में ले जाते हैं कि उनको इल्यूजन्स होने लगते हैं, उनको चीज़ें दिखने लगती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती है। अगर उस दिखने की वजह से ना आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई बैलेंस नहीं आ रहा, आपको खुशी आनंद नहीं मिल रहा हो, सच्चिदानंद, उस आनंद की तरह आपको अनुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो एक इल्यूजन है। स्पिरिचुअल इल्यूजन भी होता है। उस स्पिरिचुअल इल्यूजन से बाहर निकलिए और रियलिटी में अपने आप पर वर्क करिए, किसी मेंटर के साथ रहिए, समझिए ये चीज़ ऑल अराउंड क्या है। आपको मेंटर भी बहुत सेलेक्टिव चुनना होगा, बहुत सेलेक्ट करके चुनना होगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इल्यूजन है। इसी जर्नी में इसलिए कन्फ्यूजन है। मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही थी मैं एस्ट्रोलॉजी क्लास में। एक्चुअली उन्होंने कहा सर जो आप बता रहे हैं इसके लिए अलग से क्लास लीजिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्लास वगैरह शुरू की जिसमें मैं जो सही चीज़ है, जो आपके एक्सपीरियंस है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उससे मैं रिलेट कर सकूँ आपकी लाइफ को। तो होपफुली जल्दी मेडिटेशन होता है, जूम पे आ जाइएगा आप सब लोग। जिस तरह पहले बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन हुआ, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, उसी तरह ये जो प्रोसेस है हम लोग फिर से करने वाले हैं। इसमें मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।